जय गुरुजी। अथ श्री वामन पुराणम् अष्टादशोऽध्यायः। पुलत्स्य उवाच। ततस्तु देवा महिषेण निर्जिता स्थानानि सत्यज्य सवाहनायुधा जग्मु पुरस्कृत्य पितामहं ते द्रष्टुं तत्ता चक्रधरं श्रियपतिम् गत्वा त्वपश्यन् च मिथासुरोत्तमो स्थितो खगेन्द्रासनशङ्करो हि दृष्ट्वा प्रणम्येव च सिद्धिदादको न्यवेदयं स्नन्महिषादिचेष्टितं प्रभोष्विसूर्येन्द्वनीलाङ्निवेत्सां जलेशशक्रादिषु चाधिकारान् आक्रम्य नाकातु निराकृताव्यं कृतावनिस्था महिषासुरेण एतद्भवन्तो शरणागतानां श्रुत्वा वचो ब्रूतहितं सुराणां न चेद्व्रजामुदसरसातलं हि सङ्काल्यमानायुधिदानवेन इत्यं मुरारी सह शङ्करेण श्रुत्वा वचो विप्लुतचेतसत्तान् दृष्ट्वाथ चक्रे सहसैव कोपं कालाग्निकल्पो हरिरव्ययात्मा ततोऽनुकोपान् मधुसूदनस्य शङ्करस्यापि पितामहस्य तथैव शक्रादिषु देवतेषु महद्वितेजो वदनादविनिसृतं च तच्चैकतां पर्वतकूटसन्निभं जगाम तेजप्रवराश्रमे मुने कात्यायनस्य प्रतिमास्य तेन महर्षिणा तेजोपाकृतं च तेन ऋषिसृष्टेन च तेजसावृतं ज्वलत्प्रकाशार्कसहस्रतुल्यं तस्माच्च जाता तरला यक्षातिताक्षी कात्यायनी योगविशुद्धदेहा माहेश्वरादवक्रतमतो बभूव नेत्रत्रयं पावकतेजसा च यां येन केशा हरितेजसा च भुजास्तथाष्टादश सम्प्रजग्निरे सौम्येन युग्मं स्तनयो सुहसुसहतं मध्यं तथेन्द्रेण च तेजसाभवत् ऊरू च जज्ञे च नीतम्बसंयुते जाते जलेशस्य तु तेजसा हि पादौ च लोकप्रपितामहस्य पद्माभिकोश प्रतिमो बभूव दिवाकराणामपि ते च साग्मुली कराङ्गुलीष्वसुतेजसैव प्रजापतीनां दशनाश्वतेजसा याक्षेण नासा श्रवणो च मारुतात् साध्येन च भ्रूयुगलं सुकान्तिमत कन्दर्पबाणासनसन्भिन्नं बभूव तथर्षितेजोत्तममुत्तमं महा नाम्ना पृथिव्यामभवत् प्रसिद्धं कात्यायनीत्येव तदा बभूसा नाम्ना च तेनैव जगत्प्रसिद्धा ददौ त्रिशूलं वरदस्त्रिशूली चक्रं मुरारिर्वरुणश्वशङ्खं शक्तिं तुषाश्वसनश्वचापं तूणो यथाक्षयशरो विवस्वान्
वज्रं तथेन्द्रः सह घण्टया च मायामोऽथ दण्डं धनदो गदां च ब्रह्माक्षमालां सकमण्डलुं च कालोऽसिमुग्रं सहचर्मणा च हारं च सोमः सह चामरेण मालां समुद्रो हिमवान् मृगेन्द्रं चूडामणिं कुण्डलमर्धचन्द्रं प्रादातत्कुठारं वसु शिल्पकर्ता गन्धर्वराजो रजतानुलिप्तं पानस्य पूर्णसदृशं च भाजनं भुजङ्गहारं भुजगेश्वरोऽपि अम्लान् पुष्पामृतवस्त्रजं च तदातितुष्टा सुरसत्तमानाम् अट्टाट्टहासं मुमुचे त्रिनेत्रा तां तुष्ट्ववृर्देववरासहेन्द्र स विष्णुरुद्रेन्द्वनिलाग्रिभास्करा नमोऽस्तु देवे सुरपूजयाते या संस्थिता योगविशुद्धदेहा निद्रास्वरूपेण मही वितत्य तृष्णात्रपाक्षुद भयदाथकान्ति श्रद्धा स्मृति पुष्टिरथो क्षमा च छाया च शक्ति कमलालया च वृत्तिर्दया भ्रान्तितरिथेह माया नमोऽस्तु देव्ये भवरूपिकाये ततस्तुता देववर्ये मृगेन्द्र मारुह्य देवी प्रगतावनिध्रं विन्ध्यं महापर्वतमुच्चश्रुद्रङ्गं चकारयं निम्नतरं त्वगस्त्यः नारद उवाच किमर्थमन्ध्री भगवान् अगस्त्य स्तं निम्नशृङ्गं कृतवान् महर्षि कस्मै कृते केन च कारणेन एतद् वद स्वमलस्त्रवृते पुलत्स्य उवाच पुरा हि विन्नेन दिवाकरस्य गतिर्निरुद्रा गगने चरस्य रविस्ततः कुम्भभवं समेत्य होमावसाने वचनं बभाषे समागतोऽहं द्विजदूरदस्त्वं कुरुष्व मामूर्ध्वरणं मुनीन्द्र ददास्वदानं मम यन्मनीषितं चरामि येन त्रिदिवेषु निवृतः इत्थं दिवाकरवचो गुणसंप्रयोगी श्रुत्वा तदा कलशजो वचनं बभाषे दानं ददामि तव यन्मनः सत्त्वभीष्टं नाथि प्रयाति विमुखो मम कश्चिदेव श्रुत्वा वचोऽमृतमयं कलशोद्भवस्य प्राह प्रभुकर्तले विनिधाय मूर्तिन एषोदमे गिरिवरपरुणाद्विमार्ग विन्ध्यस्य निम्नकर्णे भगवन् यतस्व इति रविवचनादशाथाः कुम्भजन्म कृतमिति वृद्धिमयानिश्च शुक्रं तव किरणजितो भविष्यति महिद्रो मम चरण समाश्रितस्य काव्यथाते इत्येवमुक्त्वा कलशोद्भवस्तु सूर्य हि संस्तूय विनम्य भक्त्या जगां सन्त्यज्य हि दण्डकं हि विन्ध्याचलं वृद्धवपुर्महर्षि गत्वा वच प्राह मुनिर्महिद्रं यास्ये महातीर्थवरं सुपुण्य
सौम्यं वृद्धोऽस्म्यशक्तश्वतवाधिरोढुं तस्मादभवान्निचतरोऽस्तु श्रद्धा। इत्येवमुक्तो मुनिसत्तमेन स निशशृङ्गस्त्वभवन्महीन्द्रः समाक्रमञ्चापि महर्षिमुख्यः प्रोल्यब्धविन्ध्यं त्विदमाह शैलं यावन्न भूयो निजमाव्रजामि महाश्रमं धोतवपु सुतिरार्थ त्वया न तावत्विह वर्धितव्यं नो चेत् विशप्स्येऽहमवज्ञयाते। इत्येवमुक्त्वा भगवान् जगाम दिशं संयाम्यां सहसान्तरिक्षम् आक्रम्य तस्थो सहितां तदाशां काले व्रजाम्यत्र यदा मुनीन्द्रम् तत्राश्रमं राम्यतरं हि कृत्वा संशुद्ध जाम्बूनदतोरणान्तं तत्राथ निक्षिप्य विदर्भपुत्रीं स्वमाश्रमं सौम्यमुत्पाजगाम। वृतावृतो पर्वकालेषु नित्यं तमम्बरे ह्याश्रमवमावसत्सः शेषं च कालं सहि दण्डकस्य स्तपश्वचारामितकान्तिमानिनि विन्ध्योऽपि दृष्ट्वा गगने महाश्रमं वृद्धिं नय यात्वेव भयान्महर्षे नासो निवृत्तेति मतिं विधाय संस्थितो नीचतराङ्ग्रशूरम्। एवं त्वगस्त्येन महाचलेन्द्रः स नीचवृन्द्रो शृङ्गो हि कृतो महर्षे तस्योर्ध्वशृङ्गे मुनिसंस्तुता सा दुर्गा स्थिता दानवनाशनार्थं देवाश्वसिद्धाश्वमहोरगाश्व विधाधरा भूतगणाश्व सर्वे सर्वाप्सरोभिः प्रतिरामन्यन्तः कात्यायनीं तस्थुरपेतशोकाः। हिंदी अनुवाद। महिषासुर का अत्याचार, देवों की तेजो राशि से भगवती कात्यायनी का प्रादुर्भाव, विन्य प्रसंग, दुर्गा की अवस्थिति। पुलत्स्य जी बोले, इसके बाद महिष द्वारा पराजित देवता अपने अपने स्थान को छोड़कर पितामह को आगे कर चक्रधारी लक्ष्मीपति विष्णु के दर्शनार्थ अपने वाहनों और आयुधों को लेकर विष्णु लोक चले गए। वहां जाकर उन लोगों ने गरुड़ वाहन विष्णु एवं शंकर इन दोनों देवश्रेष्ठों को एक साथ बैठे देखा। उन दोनों सिद्धि साधकों को देखने के बाद उन लोगों ने उन्हें प्रणाम कर उनसे महिषासुर की दुष्टवेष्टा बतलाई। वे बोले, प्रभु, महिषासुर ने अश्विनी कुमार सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र आदि सभी देवताओं के अधिकारों को छीनकर स्वर्ग से निकाल दिया है और अब हम लोग भूलोक में रहने को विवश हो गए हैं। हम शरण में आए देवताओं की यह बात सुनकर अब दोनों हमारे हित की बात बतलाइए, अन्यथा दानों द्वारा युद्ध में मारे जा रहे हम लोग अब रसातल में चले गए। शिव जी के साथ ही विष्णु भगवान ने भी उनके इस प्रकार के वचन को सुना तथा दुख से व्याकुल चित्त वाले उन देवताओं को देखा तो उनका क्रोध कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो गया। उनके बाद मधु नामक राक्षस को मारने वाले विष्णु, शंकर, पितामह मतलब ब्रह्मा तथा इंद्र आदि देवताओं के क्रोध
करने पर उन सब के मुख से महान तेज प्रकट हुआ। मुने फिर वह तेजो राशि कात्यायन ऋषि के अनुपम आश्रम में पर्वत श्रृंग के समान एकत्र हो गए। उन महर्षि ने भी उस तेज की और अभिवृद्धि की। उन महर्षि द्वारा उत्पन्न किए गए तेज से आवृत वह तेज हजारों सूर्यों के समान प्रदीप्त हो गया। उसके योग से विशुद्ध शरीर वाली एवं चंचल तथा विशाल नेत्रों वाली कात्यायनी देवी प्रकट हो गई। महादेव जी के तेज से कात्यायनी का मुख बन गया और अग्नि के तेज से उनके 3 नेत्र प्रकट हो गए। इसी प्रकार यम के तेज से केश तथा हरि के तेज से उनकी 18 भुजाएं, चंद्रमा के तेज से उनके सटे हुए स्तन युगल, इंद्र के तेज से मध्य भाग तथा वरुण के तेज से उरु, जड़ाए एवं नितंबों की उत्पत्ति हुई। लोक पितामह ब्रह्मा के तेज से कमल कोश के समान उनके दोनों चरण, आदित्यों के तेज से पौरिक अंगुलियां एवं वसुओं के तेज से उनके हाथों की अंगुलियां उत्पन्न हुई। प्रजापतियों के तेज से उनके दांत, यक्षों के तेज से नाक, वायु के तेज से दोनों कान, साध्य के तेज से कामदेव के धनुष के समान उनकी दोनों भौहें प्रकट हुई। इस प्रकार महर्षियों का उत्तमोत्तम तथा महान तेज पृथ्वी पर कात्यायनी इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब वे उसी नाम से विश्व में प्रसिद्ध हुए। वरदानी शंकर जी ने उन्हें त्रिशूल, मूर्ख के मारने वाले कृष्ण ने चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष तथा सूर्य ने अक्षय बाणों वाले 2 तूणीर मतलब तर्कस प्रदान किए। इंद्र ने घंटा सहित वज्र, यम ने दंड, कुबेर ने गदा, ब्रह्मा ने कमंडलों के साथ रुद्राक्ष की माला तथा काल ने उन्हें ढाल सहित प्रचंड खड्ग प्रदान किया। चंद्रमा ने चंवर के साथ हाथ, समुद्र ने माला, हिमालय ने सिंह, विश्वकर्मा ने चुंडामणि, कुंडल, अर्धचंद्र, कुठार तथा पर्याप्त ऐश्वर्य प्रदान किया। गंधर्व राज ने उनसे अनुरूप रजत का पूर्ण पात्र, नागराज ने भुजंगहार तथा ऋतुओं ने कभी न कुम्हिलाने वाली पुष्पों की माला प्रदान की। उसके बाद श्रेष्ठ देवताओं के ऊपर अत्यंत प्रसन्न होकर त्रिनेत्र ने उच्च अट्टहास किया। इंद्र, विष्णु, रुद्र, चंद्रमा, वायु, अग्नि तथा सूर्य आदि श्रेष्ठ देव उनकी स्तुति करने लगे। योग से विशुद्ध देह वाली देवों से पूजित देवी को नमस्कार है। वे निंद्रा रूप से पृथ्वी में व्याप्त है। वे ही तृष्णा, त्रपा, क्षुधा, मयदा, कांति, श्रद्धा, स्मृति, पुष्टि, क्षमा, छाया, शक्ति, लक्ष्मी, वृत्ति, दया, भ्रांति तथा माया है। ऐसी कल्याणमयी देवी को नमस्कार है। फिर देववरों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर वे देवी सिंह पर आरूढ़ होकर विंध्य नाम के उस ऊंचे श्रृंग वाले महान पर्वत पर गए, जिसे अगस्त्य मुनि ने अति निम्न कर दिया था। नारद जी ने पूछा, शुद्धात्मन पुलत्स्य जी, आप यह बतलाइए कि भगवान अगस्त्य महर्षि ने उस पर्वत को किसके लिए एवं किस कारण से निम्न श्रृंग वाला कर दिया। पुलत्स्य जी ने कहा, प्राचीन काल में विंध्य पर्वत ने अपने ऊंचे शिखरों से आकाशचारी सूर्य की गति को अवरुद्ध कर दिया था। तब सूर्य ने महर्षि अगस्त्य के पास जाकर होम के अंत में यह वचन कहा, द्विज, मैं बहुत दूर से
आपके पास आया हूँ। मुनि श्रेष्ठ, आप मेरा उद्धार करें, मुझे अभीष्ट प्रदान करें, जिससे मैं निश्चित होकर आकाश में विचरण कर सकूं। इस प्रकार सूर्य के नम्र वचनों को सुनकर अगस्त्य जी बोले, मैं आपकी अभीष्ट वस्तु प्रदान करूंगा। मेरे पास से कोई भी याचक विमुख होकर नहीं जाता। अगस्त्य जी की अमृतमयी वाणी सुन करके सिर पर दोनों हाथ जोड़कर सूर्य ने कहा, भगवान, यह पर्वत श्रेष्ठ विंध्य आज मेरा मार्ग रोक रहा है, अतः आप इसे नीचा करने का प्रयत्न करें। सूर्य की बात सुनकर अगस्त्य जी ने कहा, सूर्यदेव, विंध्य को आप मेरे द्वारा नीचा किया हुआ ही समझे। यह पर्वत आपकी किरणों से पराजित हो जाएगा। मेरे चरणों के आश्रय लेने पर आपको अब व्यथा कैसी? वृद्ध शरीर वाले महर्षि अगस्त्य जी ऐसा कहकर विनम्रता पूर्वक भक्ति से सूर्य की स्तुति करने के बाद दंडक को छोड़कर विंध्य पर्वत के निकट चले गए। वहां जाकर मुनि ने पर्वत से कहा, पर्वश्रेष्ठ विंध्य, मैं अत्यंत पवित्र महातीर्थ को जा रहा हूँ। मैं वृद्ध होने से तुम्हारे ऊपर चढ़ने में असमर्थ हूँ, अतः तुम तत्काल नीचा हो जाओ। मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य के ऐसा कहने पर विंध्य पर्वत निम्न शिखर वाला हो गया। तब महर्षि श्रेष्ठ अगस्त्य जी ने विंध्य पर्वत पर चढ़कर विंध्य को पार कर लिया और तब उससे यह कहा, मैं जब तक पवित्र तीर्थ से स्नान कर पुनः अपने महान आश्रम में न लौटूं, तब तक तुम्हें नहीं बढ़ना चाहिए, अन्यथा अवज्ञा करने के कारण मैं तुम्हें घोर शाप दे दूंगा। मैं उचित समय पर फिर आऊंगा। ऐसा कहकर भगवान अगस्त्य सहसा दक्षिण दिशा की ओर चले गए तथा वहीं रह गए। मुनि ने वहां विशुद्ध स्वर्णिम तोरणों वाले अति रमणीय आश्रम की रचना की एवं उसमें विदर्भ पुत्री लोपामुद्रा को रखकर स्वयं अपने आश्रम को चले गए। अगर अत्यंत प्रकाशमान मुनि शरद से वसंत तक विभिन्न ऋतुओं में पर्व मतलब अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा तिथियों तथा रवि संक्रांति, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के समय नित्य आकाश में और शेष समय दंडक वन में अपने आश्रम में निवास कर तप करने लगे। विंध्य पर्वत भी आकाश में महान आश्रम को देखकर महर्षि के भय से नहीं बढ़ा। वे नहीं लौटे हैं, ऐसा समझकर वह अपना शिखर नीचा किए हुए अब भी वैसे ही स्थित है। हे महर्षि, इस प्रकार अगस्त्य ने महान पर्वत राज विंध्य को नीचा कर दिया। उसी के शिखर के ऊपर मुनियों द्वारा संस्तुता दुर्गा देवी दानवों के विनाश के लिए स्थित हुई और देवता सिद्ध महानाग अप्सराओं के सहित विद्याधर एवं समस्त भूतगण इनके बदले कात्यायनी देवी को प्रसन्न करते हुए निःशोक होकर उनके निकट रहने लगे। और इस प्रकार श्री वामन पुराण में 18वां अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु जी।